मुनियों के समीप कहते हैं कि संसार में कौन पुरुष है और कौन नारी है कोई पता नहीं। कहते हैं जो शक्ति रूपी ज्योति स्वरूप प्रकट हुए उसमें से रुद्र प्रकट हुए और उन रुद्र में से वाम भाग में गौरी प्रकट हुई। तो महाराज हम इस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे और संतों ने ये जो वाणी कही है इसमें बताया है कि अभी भी असल कवारी है हलित और पूरे संसार को मूंड दिया, फिर भी ये शक्ति अभी भी ये माया रूपी कवारी है। तो बाबा सूत जी कहते हैं कि भगवान शंकर का पहला अवतार होता है अद्र नारेश्वर के रूप में, जिसमें वाम भाग में गौरा दिखाते हैं और दाम भाग में शिव जी। और इस तरह रूप को बाबा सूत जी ने नाम दिया। बोले अद्र नारेश्वर महादेव की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। सनत कुमार सर्वज्ञ चरित्र शंकर मुदा, रुद्रहेण कथे प्रत्या, गहने सुखे सदा, सप्तमहे चेव बराये, कल्पे मनेवा विभे, कल्पे भगवान सर्वलोक प्रकाशमय, मनोवे विदयं ते पुत्रमयं, तदा चतुर्थ युगो तस्य मनवे तरविधे, अनुग्रहार्थ लोकानां नहाना हिताचयम्। कहते हैं पूरे जगत को प्रकाश में करने वाले वो भगवान शंकर किस तरह द्वापर युग में श्वेत मुनि रूप में अवतार लेते हैं और यशेत्र अवतार के रूप में भगवान शंकर आते हैं। श्वेत मुनि का शिव का ही अवतार होता है और इस जगत कल्याण के लिए, और मुनियों के रूप में जितने महात्माओं के रूप में भगवान का अवतार हुए मुख में ये भगवान ही है। सब जगह भगवान है, आपके अंदर भी वो ईश्वर बैठे। वो ईश्वर जब जग जाते हैं और जगने के बाद वो किस तरह हमसे कार्य करवाते हैं। कहते हैं शिव जी के इस तरह अवतारों की कथा बाबा सूत जी सुनाते हैं। इदं द्वारे व्यासय धामानामितं, हिमव्यक्षं बोधयं, तब्रहि प्रभु भृगमासोत्मया, बलदेहं रात्रयं कीर्तहि बोधयं। इस तरह बाबा सूत जी के जो 11 अवतार हुए उन 11 अवतारों में सर्वप्रथम जो नंदी का अवतार हुआ उसकी कथा सुनाते हैं कि महाराज भगवान शंकर का जो अश्वार नंदी बना उनका कहाँ अवतार होता है, किस तरह उनको वरदान लगने से वो नंदी का रूप बना। भगवान कथा मुनि प्राप्त में महादेवं शिवामयं, श्रुतिमृक्ष तप्रब्रहि महेश्वरम्। सनत कुमार संतों की सभा में इस कथा को कहते हैं। सनत कुमार सर्वज्ञं सावधानं श्रवणं, यथा च शिव प्राप्तया महादेव से। सब भगवान का नाम लो, नारायण नारायण श्रीमन नारायण। पुत्र के निमित्त शिलादिक मुनि ने तपस्या करी कि मेरे कोई पुत्र नहीं है और मेरे कोई संतान नहीं है। सज्जन
कहते हैं कि ये वेद शास्त्रों में जो बात रखी गई है, देवताओं ने बताई गई है। कहते हैं कि अगर कोई बांझ का भी पुत्र नहीं होवे तो ये भगवान के मार्ग पर चलने से उसको पुत्र की प्राप्ति भी हो जाती है। कहते हैं शिला नदी मुनि के कोई पुत्र नहीं थे, लेकिन उनने भगवान की भक्ति करी, तप करा, तो उनके पुत्र के रूप में किस तरह भगवान से वरदान मांगते हैं और भगवान को ही अपना पुत्र मांग लेते हैं। तपस्याम तपासनतम जगामयं च भरताद्यं सर्वदेव भूतयामयं शिलाद महासुकृत्या संकहिस्तमयानयं तेन मुनि शार्दूलयं वरस परानितं तत् प्राणदेवस्यं श्रुत्वा सुतवीदारया शिलाद मुनिदारलयं महासुखं। शिलाद मुनि की तपस्या को देख के सज्जनों, घोर तपस्या को देख के भगवान शंकर उन पर रीझ जाते हैं और कहते हैं उन्होंने ऐसी तपस्या करी कि भूख प्यास को भी त्याग दिया। मन से भगवान को पुकारते हैं और वो शिला नदी के समीप भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं क्या वर चाहिए? तो शिलाद मुनि मांगते हैं कि हे स्वामी, मेरे घर में आप बेटा बन के आओ, यही वरदान मैं आपसे मांगता हूँ। तो कहते हैं भक्तों की और भक्तों को इच्छा प्रदान करने वाले भगवान भक्तों के लिए सब कुछ देते हैं। तो कहते हैं शिलाद मुनि ने उनको बेटा बनाया, वो भगवान शंकर उनके वहां अवतारित होते हैं। तत्र कृत्वा मुनि वे इस्तवे कास्तलं सुदी अत्तप्र उग्रयं सन्मुनादुष्य। की जय सतगुरुदेव भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। और शिलाद मुनि ने भगवान को अपना बेटा माना और बेटा बना लिया। हम भी उस ईश्वर को सज्जनों अपना पुत्र माने, अपना सखा माने और उनसे रिश्ता जोड़ लें। रिश्ता जोड़ेंगे, रिश्ता जोड़ेंगे तब वो ईश्वर भगवान को अपना समझें और अपना समझकर उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें। अपने फल में बड़ी शक्ति होती। कहते हैं शिलाद मुनि ने भगवान को बेटा बनाया और भगवान उनके घर में आए। लेकिन एक बात होगी महाराज, बेटा बन के तो आए, लेकिन कहते हैं नारद जी उनके समीप आए और उन्होंने कहा आपका ये पुत्र सिर्फ 5 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद इनकी आयु नहीं। तो शिलाद मुनि को पहले तो खुशी मिली और खुशी में ही अचानक दुख मिल गया महाराज कि बेटा तो हुआ लेकिन कोई काम कर नहीं, 5 साल बाद चले जाएगा। तो उन शिलाद मुनि को दुख हुआ और वो दर दर भटकते रहते हैं, उपाय नहीं सूझता। तो कहते हैं उन नारद जी ने एक उपाय बताया कि गंगा जी के किनारे जाओ, अपने पुत्र को ले जाओ और अगर तुम्हारा ये पुत्र तपस्या करे, भक्ति करे और इन पर कोई संत कृपा कर दे तो इनकी आयु बढ़ सकती। अब शिलाद के मुनि के जो पुत्र थे उनको शिलाद गंगा तट पर ले गए, भक्ति करते हैं, दोनों
बाप और बेटे तपस्या करते हैं तो कहते हैं नारद जी की प्रेरणा से जो सनकादिक ऋषि और सप्त ऋषियों की कथा चल रही थी, जैसे ही कथा का विश्राम हुआ तो हम भी अपने अपने घर पे जाते हैं। कथा की लास्ट आहुति हुई और सब लोग ऐसे भागते हैं जैसे महाराज बरसात आ गई, अरे वो काम करेंगे वो काम करेंगे, तुरंत भागे। ऐसे ही सप्त ऋषि कथा सुनकर आ रहे थे, सनकादिक ऋषि आ रहे थे तो रास्ते में शिलादन मुनि और उनका छोटा सा बच्चा भजन कर रहे थे। देख के बड़े प्रसन्न हुए कि हे संत महाराज, हे ऋषि गणों, तो नारद जी ने उपाय बता दिया कि आपके पुत्र को ये सनकादिक ऋषि वरदान दे दें तो ये आपका पुत्र अमर हो जाएगा। शिलानिधि ने जो मुनि के रूप में कहते हैं उनसे सब संतों के चरण छुए, सत्कार किए और सभी संतों ने ये आशीर्वाद दिया कि चरणजीवी भवो, चरणजीवी भवो यानी युगों युगों तक जियो, मरो मत। और उनको पता था कि हमारा पुत्र तो 5 वर्ष में मरने वाला। जैसे ही उनका वरदान लगा सज्जनों, भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और उस पुत्र को भगवान शंकर अपनी सेवा में लेते हैं। कहते हैं ये पुत्र के रूप में जो मैं प्रकट हुआ था, मेरी आयु 5 वर्ष की है, लेकिन इन संतों की कृपा से युगों युगों तक मैं जीऊंगा और भगवान शिव की सेवा में लग जाऊंगा। और वो भगवान शिव की सेवा में लगते हैं और उनको भगवान शंकर अपना मुख्य गण बनाते हैं, जिनका नाम नंदीश्वर का। पूरे नंदीश्वर गणे की जय, नंदीश्वर महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। इस तरह बाबा सूत जी सोनक आदि ऋषि मुनियों के समीप कथा कह रहे हैं। वो भगवान भक्तों के लिए रीझ थे। कहते हैं कि एक अवतार और हुआ भगवान शिव का, जो काल भैरव के रूप में हमने सृष्टि खंड में इसकी कथा सुनाई कि किस तरह काल भैरव का अवतार हुआ। अब भगवान शंकर का इस यहाँ शिव महापुराण में एक अवतार और होता है। कहते हैं ये कथा सतयुग की है और सतकल्प की है। विध्वंस दक्ष यस्यं वीरभद्रा प्रभो अवतारं विज्ञानम् शिवस्य परमात्मनं सती चरित्र कथि चरित्र तस्य कृतवासयम् श्रुत्वा तप्रबहुधा नाथ पृथ्वी वासितम्। कहते हैं सतयुग में, सत्यकल्प में भगवान विष्णु का नरसिंह के अवतार के रूप में अवतार होता है। और उन नरसिंह का जब अवतार होता है तो भयंकर गर्जना करते हैं। कहते हैं कि एक भगत हुए जो प्रहलाद जिनका नाम था, में भक्तया देव मर्ते मया कृपाल महातेजयम् नरसिंहा परमेश्वरम् तत्विस्मृत्वा रुद्रवीरभद्रम् महाबल आत्मनम् आज गाम सधो गणनागी मर्त्य शास्त्र गणो वही तीजयम् नरसिंह रूप कोटि भया परिवात महादिजयम्। कहते हैं भक्तों के लिए भगवान किस तरह जगह जगह जाते हैं। भक्तों के हृदय में भगवान का वास है सज्जन। पहला कहते हैं हिरण्यकश्यप एक राक्षस थे। उन हिरण्यकश्यप राक्षस के कहते राक्षस के घर में भी कभी देवता पैदा हो जाते हैं।
और देवता के घर में कभी कभार राक्षस पैदा हो जाते हैं। हम लोग नहीं कहते अरे ये बेचारा तो बहुत सीधा था, भगत था, ईमानदार था, लेकिन इसकी संतान तो कुपूत निकल गई महाराज। तो देवता के घर में राक्षस पैदा हो जाते हैं और राक्षस के घर में देवता पैदा हो जाते हैं, ये जोग संजोग है। कहते हैं हिरण्याकश्यप तो दुराचारी था, भगवान से देश रखता था, लेकिन उनकी पत्नी भगवान से प्रेम रखती थी। जब हिरण्याकश्यप भक्ति करने जंगल में गए तब उनकी पत्नी ने नारद जी से सुनी कथा और गर्भ में थे पहला। अब गर्भवती महिलाओं के लिए ध्यान करके बात को सुने। जब हमारे गर्भ में कोई संतान हो, लाली हो, चमाला हो, उस समय क्या क्या नियमों का ध्यान करना चाहिए। कहते हैं हिरण्याकश्यप ने कुछ नहीं किया, उनकी पत्नी ने नारद जी के मुख से कथा सुनी, भक्ति करती थी, सत्य कर्म, सत्य भाषण करती थी, सत्य कर्म करती थी, दया करती थी, दान करती थी। और जब उनके कर्म ऐसे थे तो उनकी कोख में संतान भी ऐसी ही उत्पन्न होगी माता। तो माता बहन जब बेटा बेटी गर्भ में आवे ने, जब ये सास बहुन बाड़े नाटकन बाड़े तो टीवी पे नाटक ना देखे कि बहू की बा के संग लड़ाई होगी, सासू की बा के संग लड़ाई होगी। ये टीवी पे आते हैं नाटक चुटकुले, इनको दृश्यों को ना देखें, किसी के माध्यम कानों से गाली ना सुने, अपशब्द ना सुने और हमेशा भगवान का नाम सुने, उन क्षत्रिय पुरुष का नाम सुने, वीरों का नाम सुने, महाराणा प्रताप जैसों का, विवेकानंद जैसे महापुरुषों की कथा सुने कि वो कितने ज्ञानवान हुए। भगवान के चरित्रों की कथा सुने, भगवान राम जी के चरित्रों की, शिव के चरित्रों की। तो कहते हैं गर्भ में भी ऐसा ही पुत्र पैदा होगा। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पहनेंगे वस्त्र वैसा होगा तन। ये महाराज सत्य बात है। तो हमारे पेट में जो बच्चा है ना वो सब बात सुनता भी है, और हम जो खाते हैं ना ये चटपटा, खट्टा, मीठा, ये सब भी वो ही खाता है। इसलिए ज्यादा चटपटा भी नहीं खाना चाहिए, मीठा भी नहीं खाना चाहिए, शुद्ध सात्विक प्रसाद लेना चाहिए। अगर हमको बच्चे को बलवान बनाना है तो अब आपके ऊपर डिपेंड है माता बहनों कि हमारे अंदर गर्भ में जो बच्चा है ये वीर बनाना है, कायर बनाना है। माँ के ऊपर बच्चे की पालना होती है। शुद्ध खाना खाना है कि अशुद्ध खाना खाना है, साफ सफाई से रहना है कि अशुद्ध जगह पे रहना है। तो माँ चाहती है ऐसी कोख से संतान पैदा होती है। कहते हैं कि प्रहलाद की माता ने नारद जी के मुख से सुनी कथा, भगवान के नाम की कथा सुनी, और भक्तों के लिए कहते हैं वो माँ की कोख में ऐसा भगत हो गया पैदा जिसने भगवान को भी प्रकट कर लिया। और वो भगवान नरसिंह के रूप में आए। हिरण्याकश्यप भगवान से द्रोह करते हैं, दोष रखते हैं, और जब नरसिंह रूप में भगवान विष्णु का अवतार होता है, बोले नरसिंह महाराज की जय हो। सज्जनों, इस प्रहलाद और नरसिंह की कथा श्रीमद् भागवत में आती है। यहाँ पर एक सूक्ष्म रूप से कथा है। कहते हैं कि प्रहलाद की ऐसी भक्ति थी कि कांटों पर उनके पिता ने चलवा दिया, फरसे से कटवा दिया फिर भी नहीं कटा, गरम तेल में डलवा दिया फिर भी नहीं जले। भगवान हमेशा रक्षा करते रहे। गुरु के पास पढ़ने भेजा तो सीख के क्या आया कि 2.5 अक्षर प्रेम के 100 पढ़े 100 पंडित हुए। महाराज ज्यादा पढ़ाई लिखाई में नहीं उलझना चाहिए, ये हमारा विवेक कहता है, नहीं तो जीवन भर पन्ने पलटते रहेंगे। अपन को काम की चीज पढ़नी है और जो हमारे काम की नहीं है वो छोड़ देनी है। अगर कोई बच्चा को अच्छे नंबर लाने तो पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उसके ज्ञान से वो चीज पढ़नी है जो एग्जाम में आएगी। जो आएगी नहीं उसको क्यों पढ़े, और दिमाग में ले जाते हैं रट्टा मार के, पेपर में जाके देखते हैं वो तो महाराज प्रश्न ही नहीं आया। तो वो चीज समझे जो हमारे काम की है।
वो चीज पढ़े जो हमारे काम की। बाबा सूत जी कहते हैं कि प्रहलाद ने विद्यालय में कुछ नहीं पढ़ा, भगवान का नाम ही पढ़ा और भगवान का नाम का उच्चारण करते रहे। साथ वाले बच्चे पढ़ते थे और प्रहलाद भगवान का नाम लेते रहते हैं। हिरण्यकश्यप बड़ा दुख देते हैं उनको, और दुख ऐसे देते हैं कि दारू में दुख प्रभु दिन देर, बाकी मति पहले ही हर ले। जिसको भगवान दुख देना चाहते हैं उसकी मति का हरण कर लेते हैं। तो प्रहलाद की मति, कहते हैं प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप, उनकी मति का हरण कर लिया और वो प्रहलाद को दुख देना चालू हुए। तो कहते हैं भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। बोले नरसिंह भगवान की जय। और नरसिंह अवतार लिया तो क्रोध स्वभाव का अवतार था। पूरी पृथ्वी थर थर कांपने लगी। अब महाराज नरसिंह को शांत करने कौन जाए? जो भी सामने जाए उसका भक्षण कर ले, खा जाए, क्योंकि शेर के सामने कोई नहीं जा सकता। जो शेर होगा वही शेर के सामने जाएगा। गीदड़ की हिम्मत नहीं जो शेर के सामने चले जाए। तो सब देवता थर रहा है, पृथ्वी थर रहा है कि महाराज नरसिंह भगवान के समीप कौन जावे जो इनको शांत करे। तो कहते हैं सब देवताओं ने डोर लगाई भोलेनाथ से, महाराज ये विष्णु भगवान आपसे जल्दी बीतते और आपसे प्रेम भी करते। जब कोई व्यक्ति गुस्सा में होवे तो कहते हैं जो जिससे ज्यादा प्रेम वो करता है वो व्यक्ति उसके गुस्से को शांत कर देता है। बच्चे गुस्से को शांत कर देते हैं तो वो भगवान शंकर कहते हैं कि रूप बनाकर और वो नरसिंह भगवान के समीप आए और नरसिंह भगवान का क्रोध शांत किया। नरसिंह भगवान का जैसे ही क्रोध शांत हुआ सज्जनों, और उन भगवान शंकर वीर के रूप में प्रकट हुए, नरसिंह को शांत किया, नरसिंह को पूजनीय बनाया। सब देवताओं ने नरसिंह भगवान का पूजन किया। बोले शंकर भगवान की जय, वीर भगवान की जय। इस तरह भगवान शंकर का अवतार हुआ। तो सज्जनों भक्तों के लिए भगवान अवतार लेते, भक्तों के कार्य के लिए वो क्या क्या नहीं बन जाते। कहते भक्तों के लिए स्त्री भी बन जाते हैं, भक्तों के लिए भिखारी भी बन जाते हैं, और भक्तों के लिए धनुष बाण लेकर युद्ध करने भी चल जाते हैं, और भक्तों के लिए रण छोड़ के भाग भी जाते हैं। इस तरह भगवान होते हैं, भगत भगवान को नचा देते हैं। जैसे एक बंदर को मदारी नचाता है, उसी भांति भगवान भक्तों के इशारे पर नचता है। और हम भी उन भगवान कैसे नचते, एक संगीत सुने, इसको ध्यान से सुनते हुए। बाबा कहते हैं अरे लोकी लाज तजे नहीं गाज मैंने बैकुंठ ने बिसरायो बिसरायो नाना रे ढोल नचायो जी भक्तों ने मोहे नाना रे ढोल नचायो भक्तों ने मोहे भक्तों ने मोहे नाना
पुकार द्रौपदी पुकारी मेरे आओ मेरे भाई द्रौपदी पुकारी मेरे आओ मेरे भाई मोहे आस है तिहारी जाओ किसके बार मोहे आस है तिहारी जाओ किसके में बार अरे सुनी तेरी नहीं करी तेरे मन हो सुनी तेरी नहीं करी तेरे मन तुरंत ही तीर बढ़ायो जी बढ़ायो के काज बनो संभालियो से पको बात पहरायो लाज राखी पड़नी हो पको बात पहरायो लाज राखी पड़नी हो पको बात पहरायो लाज राखी पड़नी हो पको बात पहरायो लाज राखी पड़नी प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो 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 हिरण्यकश्यप ने बिगाड़ो सुध भूलो तन की हिरण्यकश्यप ने बिगाड़ो सुध भूलो तन की दुर्योधन की माता की हो दुर्योधन की माता की साग भी दूर घर खायो दिखायो ओ नचायो जी भक्तों ने मोहे नाना रे ओ नचायो जी भक्तों ने मोहे नाना रे ओ और भक्तों ने भगवान को किस किस बात में नचाया भाई ध्रुव को बलानी रज दीनी राजधानी तेरी माया को पहचानी पद पायो हो अचल तेरी माया को पहचानी पद पायो हो तेरी माया को पहचानी पद पायो हो अचल तेरी माया को पहचानी पद पायो हो नाम देव ने पुकारो तो सफर छवायो नाम देव ने पुकारो तो सफर छवायो रूप मोहनी बनायो लीनो अमृत कलश रूप मोहनी बनायो लीनो अमृत कलश अरे देवन सुता पिलाय प्रेम से हो देवन सुता पिलाय प्रेम से चरण सील दिखायो दिखायो भक्तों ने मोहे नाना रे ओ
मांग खाओ कहीं प्रतिगन भाओ कहीं भीख मांग खाओ कहीं प्रतिगन भाओ कहीं भीख मांग खाओ कहीं प्रतिगन भाओ कहीं भीख मांग खाओ बामन उधार पूछो बलि राजा द्वार भवन उधार पूछो राजा बलि तीन लोक तीन पैंड में नाप लियो जार तीन लोक तीन पैंड में नाप लियो जार महाभारत में अर्जुन के संग हो महाभारत में अर्जुन के संग मैं सारथी कहायो कहायो मैं हूँ मीरा गोपाल गिरधारी नंदलाल मैं हूँ कंस हूँ गोपाल दास तुलसी भक्तों ने भगवान को किस किस बात में बताया और कहते हैं कि भगवान प्रेम के बंधन में ऐसे बंध जाते हैं जो भक्त लोग कहते हैं वो सत्य वचन हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा ओ मैं हूँ मीरा गोपाल गिरधारी नंदलाल